हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हमने 19 चैप्टर कर लिया है कैंटो 3 के। आज चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। इसका शीर्षक है मैत्री विदुर संवाद। लेकिन इसको करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरश्चार्थ्यस्वराट् देवे ब्रह्महृदायादिकवये सूर्याः तेजो वारिमृदां यतो विनिमयो यत्र सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 20 मैत्री विदुर संवाद। शौनक उवाच। अब शौनक ऋषि शौनक अब यहाँ पे बोलते हैं। किससे बोलते हैं? सभी जितने भी ब्राह्मण वहाँ पे बैठे, जितने भी साधुगण बैठे हैं, ठीक है, उनसे बोलते हैं। महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सोते स्वायं भुवो अन्यन्वतीस्थ ददवार वाराणि मार्ग्या मार्ग्या यावर जननाम। श्री सौनक ने पूछा, हे श्री सुत गोस्वामी, सभी महर्षि की ओर से जितने भी साधुगण वहां पे 88,000 ऋषि वहां पे एकत्रित थे, तो उन सबके प्रमुख श्री शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। क्या पूछा? हे श्री सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई, तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया? क्योंकि जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर भागे थे समुद्र में, तो उस समय पृथ्वी में उथल पुथल मच गई थी, तो प्रलय आ गया। तो फिर जब भगवान वराह ने जब पृथ्वी को उनकी कक्षा में स्थापित किया, उसके बाद जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया गया स्वयंभू मनु के द्वारा। फिर आगे थोड़ा ऋषि कहते हैं, शक्ता महाभागवत कृष्णस्ते कांतिकः सुहृत् यस्तप्त्या जागृत कृष्णे सापत्य मध्यवानिकी। अब यहाँ पे श्री शौनक ऋषि कहते हैं, शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था और जिसने भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। फिर आगे शौनक ऋषि कहते हैं, द्वैपायनाद वरो महित्वे तस्य देहज सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्ते परां चापयन् व्रतः। अब यहाँ पे शौनक ऋषि कहते हैं, विदुर वेद व्यास के आत्मस्थ थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। फिर आगे शौनक ऋषि कहते हैं कि मन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्ति तीर्थ सेवया उपगम्य कुशाव्रत वर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। अब यहाँ पे शौनक ऋषि कहते हैं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए थे। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्री से विदुर ने और क्या क्या पूछा। अब यहाँ पे शौनक ऋषि कहते हैं, शिशुर जी महाराज, आपने हिरण्याक्ष का तो प्रसंग बता दिया, इसके बाद और क्या क्या विदुर ने प्रश्न पूछे थे मैत्री मुनि से और उसका उत्तर मैत्री मुनि ने किस प्रकार से दिया। फिर आगे शौनक ऋषि बोलते हैं, तैहो सम्मत सूत प्रदाह है मलाह तथा आपो गंगा इवाग्नि हर्रे पादांबु जाश्रयः। अब श्री शौनक जी ने विदुर तथा मैत्री के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। फिर आगे शौनक ऋषि कहते हैं,
तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः पूर्णो तृप्यते हरिलीलामृतं पिबन्। अब यहाँ पे सुनत ऋषि कहते हैं, हे श्री सूर्य गोस्वामी, आपका मंगल हो। कृपया करके भगवान के कार्य को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति की योग्य है। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त न हो। फिर आगे श्री शौनक ऋषि बोलते हैं, एवं उग्र श्रवः पृष्ठः ऋषि निशायन है भगवत य प्रीताध्यात्म सनात सतानाः श्रूयतामीति। नैमिषारण्य के ऋषि द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। श्री सूतुवाच, अब श्री सूत जी मुनि बोलते हैं, हरे हृदय क्रोडत स्वमायया निशम्य गोरु धरणं निरसातला लीलाभिर्ण्याक्षं वज्ञातं संजात हर्षो मुनिमाह भारतः। अब श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। क्या कहा विदुर जी ने? विदुरुवाच, प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापति कीमारभत मे ब्रह्मान् प्रभुभया व्यक्त माग्रवीत। अब यहाँ पे विदुर प्रश्न पूछते हैं, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, तो मुझे यह बताइए कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या क्या किया। फिर आगे यहाँ पे पूछते हैं मैत्रेय मुनि से, ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः देवै ब्रह्म ब्रह्म अदेशात् कथमेतत् भावयन्। अब यहाँ पे विदुर करते हैं, प्रजापतियों, मारीची तथा स्वयं मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। फिर आगे मैत्रेय मुनि से विदुर प्रश्न पूछते हैं, सह द्वितीया किम सृजन स्वतंत्र कर्मसु आहु शिवत संभक्ता सर्वे इदं समकल्पयन्। अब यहाँ पे विदुर और प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय मुनि से, क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की, अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच, देवेन्दुर्वृत्ते करेण पडेनानि निमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीद गुणत्रयात्। अब मैत्रेय मुनि ने कहा, जब प्रकृति के तीन तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विकसित हुआ, तो समग्र भौतिक तत्व महत तत्व उत्पन्न हुए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रजा प्रधान महतस्त्री लिंगो लिंगो देव जोनिता जाता सर्ज भूतादि विरयदादीनि पंचसः। हम यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, जीव के भाग्य देव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत तत्व में से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से पांच पांच तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तानि चैके कशः सृष्टुमस्य समर्थानि भौतिकं संहत्य दैवी योगेन हैवमण्डलमवासृजन्। मैत्रेय मुनि कहते हैं, यहाँ पे अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की संरचना करने में समर्थ असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सो अशेष्टा अवधि सलीले आंड कोशो निरात्मकः साग्रम वै वर्ष सहस्त्रम अन्ववात्सी उत्तमीश्वरः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक
अचेतन अवस्था में कारणानर्भ के जल में पड़ा रहा, तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश किया। तस्य नाभिर्भूतपद्यमहं सहस्राक्रोरुदधीति सर्वजीविनी कायोः यत्र समय स्वयं भूत स्वराट। मैट्रिमोनी कहते हैं, गर्भोदक भगवान विष्णु की नाभि से हजार सूर्यों के दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है, और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सो अनुष्टो भगवताय शेते शलीलाशय लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जब गर्भोदक शाही ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए, तो ब्रह्मा को बुद्धि आई, और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ण सृष्टि प्रारंभ कर दी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सरसर्च अक्षाय या विद्यां पंच पर्वाण मग्रतः तामिस्त्रमंद तामिस्त्रम तमो मोहो महातमः। मैत्री मुनि कहते हैं आगे, ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है, और ये तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तमस्त्र मोह तथा महामोह कहलाते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विसर्जात्मनः कायं नाभिनन्दम् अस्तमोमयम् जगृहु यक्षण शांसी रात्रिं क्षुत्रित समुद्भवा। मैत्री मुनि कहते हैं, क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षस गण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अंधकार जमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए कूद फाद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्त्रोत है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, क्षुद्री अंग भया मुपसृष्टास्ते तम जगधूमति मभि रुद्रुः मामृक्षैनं जक्षध्व मृत्युचु शुट्रिं अंगृता। अब मैत्री मुनि कहते हैं, भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। अब आगे श्लोक नंबर 21 में मैत्री मुनि क्या करते हैं, ये अगले लेसन में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।